और चलिए अब नजर डालते हैं कोरोना 100 पर। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 31,787 हो चुके हैं। कोरोना वायरस से 1,008 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,000 के करीब मरीज रिकवर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का वार लगातार जारी। आंकड़ा 2,571 हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 130 की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के 94 केस सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर 1,466 हो गया। भोपाल में 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सभी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 495 हो गया। रायसेन में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। चारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि 4 मरीजों में से 3 एक ही परिवार के हैं। जबलपुर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 83 हो गई, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। खंडवा में 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46 हो गया है, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। होशंगाबाद में 2 और कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कोरोना केस का आंकड़ा 35 पहुंच चुका है, जबकि 2 की मौत हो गई है और 14 लोग ठीक हो चुके हैं। धार में 8 और कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे कोरोना केस का आंकड़ा 48 हो चुका है, जबकि 1 की मौत हो गई। खरगोन में 9 मरीजों की रिपोर्ट तक कोरोना पॉजिटिव आई है। अब मरीजों की संख्या 70 पहुंच गई। आगरमालवा में एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जिससे बढ़कर आंकड़ा 12 पहुंच गया। रतलाम में भी एक नया कोरोना केस सामने आया, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14 हुआ। भोपाल में 30 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। 242 बड़ी फैक्ट्रियों में 40,000 से ज्यादा मजदूरों को काम मिला है। मध्य प्रदेश में सरकार कोरोना आपदा में वकीलों की मदद करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने अधिवक्ता सहायता योजना शुरू की है। इंदौर में कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाना कंप्यूटर बाबा ने तपती धूप में धुनी रमाई है। देश भर में लॉकडाउन है और इसका फायदा लोगों को घर रहकर तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा प्रकृति को हुआ। भोपाल में पुलिस की चलती फिरती तीसरी आंख से बचना नामुमकिन है। शहर में 3 सीसीटीवी सर्विलांस व्हीकल घूम रहे हैं। करीब 200 मजदूर ग्वालियर से 3 बसों में सवार होकर कटनी पहुंचे। उनका जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। रतलाम के जिला अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से एहतियात के तौर पर बचने के लिए मास्क बांटे। कोरोना से हुए लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करने में गरीब लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। रायसेन का युवक लॉकडाउन में सब्जी बेचकर अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। भोपाल में कोरोना की जंग में कॉलेज स्टूडेंट अपनी इच्छा से वॉलंटरी सर्विस देने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की पहली महिला प्लाज्मा डोनर सुनीता अग्रवाल बनी है। उन्होंने भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट किया है। छतरपुर में मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। आपको बता दें 288 मजदूर लौट आए हैं। कोरोना संकट में अब मध्य प्रदेश पुलिस को बढ़ती गर्मी के साथ लू का भी डर सताने लगा है, जिसके लिए व्यवस्थाएं सुचारू की गई। रायसेन के सिलवानी नगर पंचायत के चौराहे पर लगे हुए फव्वारे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। ऐसे में लोग आने जाने वाले जो हैं उन्हें पुलिस सैनिटाइज कर रही है। रायसेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भोपाल ले जा रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। मंदसौर में यशोधर्मन नगर थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक का तेजकरण चौहान अपने गीत से लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। दतिया में लॉकडाउन के बीच लोग बदमाशी से बाज नहीं आ रहे।
मंडला जिले में एक गांव में स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ एक युवक ने जमकर मारपीट कर दी। देवास के जवाहर नगर में रहने वाले पंडित हरीश शर्मा लॉकडाउन के बीच पशु सेवा में जुटे हुए हैं। आपको बता दें वे भूखे जानवरों को भोजन करा रहे हैं। रीवा में पुलिस ने चोरी चपेट ट्रक में बैठे कई मजदूरों को पकड़ा है। आज चाकघाट से लगी हुई सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक पर 50 मजदूर सवार थे। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। दोनों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। छतरपुर में लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने सुपाड़ी कतरन फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। शिवराज सरकार ने 2200 से ज्यादा मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए पुनः नजर डालते हैं कोरोना 100 पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना के केस 38 हो गए हैं, जिसमें से 34 मरीज रिकवर कर पाएंगे। कोंडागांव पुलिस ग्रामीण इलाकों में प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के सुझाव दे रही है। सुकमा में नक्सलियों से लड़ रही सीआरपीएफ इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रही है। सूरजपुर जिले में कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। सूरजपुर में कोरोना के 8 और संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। अब रायपुर एम्स में इनका इलाज और इनकी जांच होगी। जशपुर में भी कोरोना संदिग्ध मजदूर मिला है। मजदूर रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। पूर्व में एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ लॉकडाउन, ना मतलब घर से निकलना मना है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को चौकस रहने के निर्देश दिए। जशपुर जिले में कोरोना संक्रमित एक संदिग्ध के सामने आने के बाद अब जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया। राजस्थान के कोटा से मंगलवार देर रात कांकेर पहुंचे छात्र छात्राओं को क्वारंटीन किया गया। छत्तीसगढ़ में नए कोरोना संदिग्धों के मिलने के बाद बलौदाबाजार पुलिस और सतर्क हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को घर वापसी की उम्मीद जागी है। रायपुर में डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा और रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर युगल किशोर को नोडल अधिकारी बनाया गया। जांजगीर चांपा जिले के रेत माफिया लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं और कस्तूफ नदी में रेत का अवैध खनन कर रेत चोरी कर रहे हैं। कोरोना काल के बीच छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कवायद शुरू कर दी। धमतरी में एम्बुलेंस में महिला की डिलीवरी हो गई। दूसरे राज्यों और जिलों में काम कर रहे मजदूरों का लॉकडाउन के दौरान पैदल छत्तीसगढ़ आना लगातार जारी है। मुंगेली में लॉकडाउन में ढिलाई देने के साथ ही मार्केट में चहल पहल बढ़ने लगी है। कोरबा में लॉकडाउन में घर खाली कराने पर किराएदार के दोस्त ने मकान मालिक के घर पर फायरिंग कर दी। बेमेतरा में लॉकडाउन के दौरान राशन दुकान संचालक जमकर गड़बड़ी करते नजर आ रहे हैं। कवर्धा में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने शराब तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नागपुर से ट्रक की छत पर बैठकर कोलकाता जा रहे मजदूरों को पुलिस ने दुर्ग में पकड़ लिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों की घर वापसी के बाद मजदूरों की उम्मीद भी और ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान के कोटा से लौटकर बिलासपुर संभाग के बच्चों ने हॉस्टल की अव्यवस्था को लेकर विधायक शैलेश पांडे से फोन पर शिकायत की। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन में सुबह 7 से 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने की ढील रहेगी। महाराष्ट्र में से कुल 9,300 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,700 से ज्यादा है।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,300 के पार पहुंच गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,300 के पार है। नागौर जिले का बसनी गांव व कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। बिहार में तेजी से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। फिलहाल मरीजों का आंकड़ा 375 से ज्यादा हो गया। बिहार के सभी 38 जिलों में कल से डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2,100 के पार। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले 720 से ज्यादा। तमिलनाडु में 2,000 के पार कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तेलंगाना में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा हुआ। कर्नाटक में मामला 500 के पार पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 73 मामले सामने आए। हरियाणा में 300 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकडाउन में सरकार किसानों के प्रति गंभीर का इस बात का जिक्र किया। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना का टीका लगाने में लग गया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ का कहना है कि अगर ट्रायल सफल रहा तो यह टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर तक आ सकता है। कोरोना वायरस महामारी चीन से शुरू हुई थी, वहां पर अब सब कुछ पहले जैसा होने लगा है। एडीबी अपने सदस्य देशों को $15 अरब की राशि आवंटित करेगा। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 10 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में 90% कंटेनमेंट जोन में कोई नया केस सामने नहीं आया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज सील किए गए। कर्नाटक के 14 ग्रीन जिलों में सरकार के निर्देश पर कई शॉप खुली गई। श्रीनगर में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुजरात के सूरत में अपने राज्य वापस लौटने के लिए मजदूरों की लंबी कतार लग गई। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रखी पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कानपुर में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। आगरा में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवानों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गया। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। अमेरिका में मौत का कुल आंकड़ा 58,000 से ज्यादा पहुंच गया। स्पेन में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच गया। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा है। यूके में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 से ज्यादा पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 14,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। श्रीलंका में कोरोना के 622 पॉजिटिव मरीज मिले।